अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 12 में आज हम पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है क्या, किसने पेश की और क्यों पेश की, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। बट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एक साइंटिस्ट था मैक्स प्लैंक, उसने 1900 में कोई भी बॉडी रेडिएशन अमिट या अब्जॉर्ब क्यों करती है, इस बिहेवियर को स्टडी करने के लिए चंद एक ऑब्जर्वेशंस की, और उन्हीं ऑब्जर्वेशंस को इसने कुछ अपनी एक थ्योरी की फॉर्म में लिख दिया। तो उस थ्योरी को हम नेम देते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का। तो मैक्स प्लैंक ने 1900 में ये थ्योरी पेश की। किसके अबाउट थी ये थ्योरी? थी अबाउट अमिशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। अमिशन मीन अमिट करना, खारिज करना। अब्जॉर्प्शन मीन जज़ब करना, कि कोई भी बॉडी कब रेडिएशन अमिट करती है और कब रेडिएशन अब्जॉर्ब करती है और कैसे करती है। ये चीज़ें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हम पढ़ेंगे। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इसके टोटल 3 पास्टुलेट हैं जो हम डील करेंगे। उन 3 पास्टुलेट, उन 3 पॉइंट्स में ही ये क्लियर हो जाएगी। तो पहला पॉइंट हम डील करते हैं, मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी का पहला पॉइंट। बेटे, जो क्लासिकल थीरीज थी, जो पुरानी थीरीज थी, उनके अकॉर्डिंग कोई भी जो बॉडी है वो एनर्जी अब्जॉर्ब या एनर्जी अमिट करता है कंटिन्यूसली। पहली ये चीज़ आपने समझनी है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास कोई भी बॉडी है, अगर इस बॉडी ने एनर्जी अमिट करनी है या अब्जॉर्ब करनी है, तो क्लासिकल थ्योरी, जो पुरानी थ्योरीज थी ना, उसके मुताबिक ये था कि कोई भी बॉडी कंटिन्यूसली, मुसलसल, या तो एनर्जी खारिज करेगा या एनर्जी जज़ब करेगा। ये थी क्लासिकल थ्योरी। तो जिस तरह आपने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में उसके डिफेक्ट्स में भी कुछ पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी खारिज करता जाता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी खारिज करता जाता है और फिर एंड पे न्यूक्लियस पे फॉल हो जाता था। ये डिफेक्ट्स था रदरफोर्ड का। तो इसी तरह यहाँ पे भी क्लासिकल थ्योरी क्या थी कि कोई भी जो बॉडी है, अगर उसने रेडिएशन अमिट करनी है या अब्जॉर्ब करनी है, तो वो कंटिन्यूस फॉर्म में मुसलसल करेगा। लेकिन प्लैंक ने क्या कहा? प्लैंक ने कहा कि जो क्लासिकल थीरीज थी वो रॉन्ग है। कोई भी बॉडी, मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी का पहला पॉइंट समझना है, प्लैंक्स ने कहा कि कोई भी बॉडी कंटिन्यूसली रेडिएशन अमिट या अब्जॉर्ब नहीं करती, बल्कि ये छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में, छोटे छोटे वेव पार्टिकल्स या वेव पैकेट्स कह सकते हैं आप, उसकी फॉर्म में ये एनर्जी अमिट या अब्जॉर्ब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसने ये एनर्जी कंटिन्यूसली ये एनर्जी अब्जॉर्ब या अमिट नहीं करता। किसने कहा? मैक्स प्लैंक ने। तो मैक्स प्लैंक ने साथ ही हमें बता दिया कि ये किस तरह, कोई भी बॉडी किस तरह से एनर्जी अमिट या अब्जॉर्ब करेगी। इसने कहा कि ये छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में, इस तरह छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में ये एनर्जी खारिज करेगा, या इसी फॉर्म में ये एनर्जी जज़ब करेगा। मुसलसल एनर्जी जज़ब या एनर्जी खारिज नहीं करेगा। ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का पहला पॉइंट है। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे, क्लासिकल थ्योरी क्या थी कि कोई भी बॉडी एनर्जी या रेडिएशन अमिट या अब्जॉर्ब करता था कंटिन्यूसली। लेकिन प्लैंक्स ने क्या कहा कि कंटिन्यूसली, मुसलसल एनर्जी खारिज या एनर्जी जज़ब नहीं करता रहता, बल्कि ये एनर्जी जज़ब या खारिज करता है छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में। तो ये पहला पॉइंट, एनर्जी इज नॉट अमिट और absorbed
अमिट मीन खारिज करना, अब्जॉर्ब मीन जज़ब करना, कंटिन्यूसली। इसका पहला पॉइंट क्या है? मैक्स प्लैंक ने कहा कि जो पिछले साइंटिस्ट ने कहा था कि एनर्जी कंटिन्यूसली अमिट या अब्जॉर्ब होती है, कंटिन्यूसली नहीं होती, बल्कि ये छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी जो है ये लूज होगी, छोटे छोटे यूनिट्स की फॉर्म में एनर्जी जो है लूज होगी या गेन होगी। तो एनर्जी इज नॉट अमिट और अब्जॉर्ब कंटिन्यूसली, या आप कह सकते हो इट इज अमिट और अब्जॉर्ब डिसकंटिन्यूसली। ये डिसकंटिन्यूस वे में ये मुसलसल एनर्जी खारिज या जज़ब नहीं करता। मतलब कि मुसलसल मीन आपको समझा दिया कि ये एनर्जी खारिज करता ही रहेगा, ये कंटिन्यूस वे, ये गलत था। प्लैंक्स ने कहा कि क्या कहा कि ये मुसलसल एनर्जी खारिज या जज़ब नहीं करता, बल्कि ये छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में, एक पैकेट एनर्जी का एक यूनिट लूज कर दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, छोटे छोटे यूनिट्स की फॉर्म में एनर्जी अमिट या अब्जॉर्ब करता है। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। इसी को थोड़ा सा और देख लेते हैं कि डिसकंटिन्यूस वे में ये किस तरह से फिर एनर्जी लूज करेगा, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में। इन पैकेट्स को आप क्या कहते हो? वेव पैकेट कह सकते हो। तो यहाँ पे लिख दो एनर्जी अब्जॉर्ब और अमिट in the form of wave पैकेट्स की फॉर्म में, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी जो है ये अमिट या अब्जॉर्ब होती है। इनको वेव पैकेट कह सकते हो आप, या क्वांटम कह सकते हो। क्वांटा मीन एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स। तो ये आपके पास हो गया पहला पॉइंट कि पुरानी थीरीज क्या कहती थी? पुरानी थीरीज कहती थी कि एनर्जी जो है मुसलसल खारिज होती है। प्लैंक्स ने क्या कहा? एनर्जी मुसलसल खारिज नहीं होती, बल्कि ये छोटे छोटे वेव पैकेट की फॉर्म में खारिज होती है, जिनको आप क्वांटा भी कह सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप बात कर रहे हो लाइट की, अगर आप किसकी बात करो? लाइट की बात करो, तो इसी क्वांटा को आप नेम देते हो फोटोन का। फोटोन भी कह सकते हो इन केस ऑफ लाइट। हीट हो आप उसे क्वांटम कह सकते हो, क्वांटा कह सकते हो, आप उसे वेव पैकेट कह सकते हो। लेकिन जब लाइट होगी तो आप इन्हीं क्वांटा को, इन्हीं वेव पैकेट को फोटोन का नेम भी दे सकते हो। नेक्स्ट मूव करते हैं टुवर्ड पॉइंट नंबर 2। दूसरे पॉइंट में हम बात करेंगे इसी क्वांटम, इसी वेव पैकेट, इसी फोटोन की एनर्जी के बारे में। कि हमने कह तो दिया कि छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में, जिन्हें हमने क्वांटा का, फोटोन का, इनकी फॉर्म में एनर्जी अमिट या अब्जॉर्ब होती है, जज़ब या खारिज होती है। अब इन छोटे छोटे पार्टिकल्स की एनर्जी क्या है उसको हम देखेंगे। दूसरा पॉइंट होगा इनकी एनर्जी के बारे में। तो हम कहेंगे कि ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये जो छोटे छोटे क्वांटा हैं, वेव पैकेट्स हैं, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स हैं, इनकी जो एनर्जी है वो फिक्स होती है। ईच क्वांटा हैव फिक्स एनर्जी। हर क्वांटा की एनर्जी क्या होती है? फिक्स होती है। हर वेव पैकेट की एनर्जी फिक्स होती है। इसकी एनर्जी फिक्स है, इसकी एनर्जी फिक्स है, इसकी एनर्जी फिक्स है, इसकी एनर्जी फिक्स है। हर वेव पैकेट की एनर्जी क्या होती है? फिक्स होती है। और कितनी होगी एनर्जी ये भी तो देखना है हमने। तो हर क्वांटा की एनर्जी डिपेंड करेगी उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ईच क्वांटा हैव फिक्स एनर्जी एंड energy is directly proportional
टू इट्स फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसकी फ्रीक्वेंसी के। अब फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास कोई भी वेव है और ये हमारे पास एक पॉइंट है। इस पॉइंट के अंदर से एक सेकंड में जितनी वेव गुजरती हैं दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ waves passing through a point is called frequency। कि एक पॉइंट से एक सेकंड में जितनी एनर्जी जितनी वेव्स जो हैं वो पास आउट करती हैं दैट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। तो हमने कहा कि दूसरा पॉइंट हमने पढ़ना था, ये जो पैकेट्स हैं इनकी एनर्जी क्या होगी? हमने कहा इनकी एनर्जी प्रोपोर्शनल है इनकी फ्रीक्वेंसी के। तो इक्वेशन अगर मैथमेटिकल इक्वेशन लिखें, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। ये बेसिकली वी की फॉर्म में ही है लेकिन थोड़ा सा ये बोल्ड फॉर्म में है, ठीक है। इसको आप बोलते हो एन यू। यहाँ पे आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करोगे तो यहाँ पे आएगा कांस्टेंट एच। ये फ्रीक्वेंसी न्यू जो है ये एज इट इज़ आ जाएगी। न्यू ये जो बोल्ड वी है ये किसको शो करता है? फ्रीक्वेंसी को शो करता है। हेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है और एच की वैल्यू क्या है? एच इज इक्वल टू 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये हो गया दूसरा पॉइंट। पहले पॉइंट पे हमने बात की कि एनर्जी जो है ये किस फॉर्म में एमिट या अब्जॉर्ब होगी, ये बात। दूसरे पॉइंट पे हमने बात की कि जो एनर्जी एमिट या अब्जॉर्ब हुई है उसकी एनर्जी कितनी होगी, उस क्वांटा की, उस वेव पैकेट की एनर्जी कितनी होगी, वो हमने यहाँ पे निकाली। हमारे पास इक्वेशन आ गई, E इज इक्वल टू एच वी। एच इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। एच की वैल्यू हमने पढ़ी 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और इसी इक्वेशन को आप कहते हो मैक्स प्लैंक इक्वेशन, या इस इक्वेशन को आप प्लैंक्स इक्वेशन भी कह सकते हो, प्लैंक्स इक्वेशन। ये हो गया हमारे पास दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पॉइंट को आप इस तरह भी नेम दे सकते हो, प्रूव द इक्वेशन या प्रूव दैट E इट इज इक्वल टू एच सी न्यू बार। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में भी काफ़ी दफ़ा आ चुकी है। शॉर्ट क्वेश्चन आया तो आप यही पॉइंट लिखोगे, ठीक है, आप सारा नहीं लिखोगे। और लॉन्ग क्वेश्चन में तो ये डेफिनेटली शामिल होगा। प्रूव दैट E इट इज इक्वल टू एच सी न्यू बार। यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए बेटे हमें तीन चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। फर्स्ट वन होगी फ्रीक्वेंसी। पहली बात फ्रीक्वेंसी की करेंगे हम, दूसरी बात हम करेंगे वेवलेंथ की, और तीसरी बात जो हम करेंगे दैट इज वेव नंबर। तीसरी बात हम किसकी करेंगे? वेव नंबर की करेंगे। जब हम इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि E इज इक्वल टू एच सी म्यू बार जो है ये आसानी के साथ हम ड्राइव आउट कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ सेकंड, कि एक सेकंड में या यूनिट टाइम में जितनी वेव्स किसी पॉइंट से पास होती हैं दैट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन हो गई थी। फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है? फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ा हुआ है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, V इट इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है।
इसी से हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बनाना है। ये फार्मूला आपने नहीं लिखना, लेकिन V8 इज इक्वल टू एफ लेमडा आपने फिजिक्स में फार्मूला पढ़ा हुआ है, इसी से हम फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बनाएंगे। V इज दी वेलोसिटी, स्पीड। यहाँ पे हम अगर फोटोन की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फोटोन की, लाइट की, तो यहाँ पे स्पीड हम लेंगे स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट को आप शो करते हो c से। f फ्रीक्वेंसी को आप किससे शो करते हो, अभी आपने पढ़ा न्यू से। लेमडा इज कॉल्ड वेवलेंथ, ये आपके पास आ गया फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो न्यू किसके इक्वल आएगा, न्यू किसके इक्वल आएगा, c ओवर लेमडा के इक्वल। तो ये आपके पास आ गई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आपके पास है वेवलेंथ। अब ये आपके पास फॉर एग्जांपल वेव है। वेव के कितने हिस्से होते हैं, ऊपर वाला हिस्सा आप उसे कहते हो क्रस्ट, नीचे वाला ट्रफ, ये भी क्या है, क्रस्ट। दो क्रस्ट या दो ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे आप नेम देते हो वेवलेंथ का। तो डेफिनेशन लिख देते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और ट्रफ, दो क्रस्ट या दो ट्रफ के दरमियान जो फासला है इज कॉल्ड वेवलेंथ। उसे आप क्या कहते हो, वेवलेंथ का नेम देते हो, वेवलेंथ। और वेवलेंथ को आप शो किससे करते हो, लेमडा से शो करते हो। यहाँ पे वेवलेंथ्स के यूनिट्स के, क्योंकि वेवलेंथ लेंथ है तो इसको आप फिर शो कर सकते हो एंगस्ट्रॉम में, आप इसे शो कर सकते हो नैनोमीटर में, आप इसे शो कर सकते हो पिकोमीटर में। चूंकि लेंथ है, इन तीनों में से आप किसी भी यूनिट को यूज करते हुए आप वेवलेंथ का यूनिट लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एमसीक्यू के लिए। एमसीक्यू आ सकते हैं बेटे, जो 1 एंगस्ट्रॉम है ये इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻10 मीटर। 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। और इसी तरह पिकोमीटर किसके इक्वल होता है, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर के इक्वल होते हैं। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है। एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के इक्वल होता है, 10⁻10 नैनोमीटर, 10⁻9 पिकोमीटर, 10⁻12 मीटर। तो वेवलेंथ की हमने सिर्फ यहाँ पे बात करनी थी डेफिनेशन कि दो क्रस्ट या दो ट्रफ के दरमियान जो फासला है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो इसका यूनिट एंगस्ट्रॉम हो सकता है, नैनोमीटर हो सकता है, पिकोमीटर हो सकता है। थर्ड बात करते हैं वेव नंबर की। वेव नंबर आप किसे कहते हो कि यूनिट लेंथ में से जितनी वेव्स पास करती हैं, नंबर ऑफ वेव पासिस थ्रू पर यूनिट लेंथ, कि पर यूनिट लेंथ में से जितनी वेव्स पास आउट कर रही हैं दैट इज कॉल्ड वेव नंबर। द नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। कि यूनिट लेंथ में से जितनी वेव पास आउट करती हैं दैट इज कॉल्ड वेव नंबर। और वेव नंबर को आप किससे शो करते हो, वेव नंबर को आप शो करते हो न्यू बार से। न्यू बार से आप शो करते हो वेव नंबर को। और वेव नंबर किसके इक्वल होता है, 1 ओवर लेमडा के इक्वल होता है। वेव नंबर किसके इक्वल होता है, 1 ओवर लेमडा के इक्वल होता है। तो अब हमने प्रूव क्या करना था, E इज इक्वल टू HC न्यू बार। तो मैंने कहा था कि इन तीन चीज़ों को पढ़ने के बाद इसकी डेरिवेशन बहुत आसान हो जाएगी। हमने दो फार्मूले पढ़े, फ्रीक्वेंसी के और वेव नंबर के। इन दोनों फार्मूलाज की मदद से आप ये फार्मूला आसानी के साथ ड्राइव कर सकते। इक्वेशन आपने पढ़ी थी अकॉर्डिंग टू, इसको इक्वेशन 1 कह लो, इसको इक्वेशन 2 कह लो। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स इक्वेशन, प्लैंक्स इक्वेशन आपने क्या पढ़ी थी, E इज इक्वल टू H न्यू। तो यहाँ पे हम न्यू की वैल्यू पुट करेंगे, न्यू इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करो C ओवर लेमडा,
तो ई इज इक्वल टू एच, न्यू की वैल्यू पुट करो सी ओवर लैम्डा आ जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, मैं इक्वेशन को इस तरह से लिखता हूँ, ई इट इज इक्वल टू एच सी ऐसे, ये 1 ओवर लैम्डा, ये मैं अलहदा कर लेता हूँ, 1 ओवर लैम्डा आपके पास आ जाएगा ई इट इज इक्वल टू एच सी। 1 ओवर लैम्डा को आप क्या लिखोगे, 1 ओवर लैम्डा किसके इक्वल है, न्यू बार के इक्वल। यही इक्वेशन हमने प्रूव करनी थी, ई इट इज इक्वल टू एच सी न्यू बार। सिंपली आपके पास वैल्यू थी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थी, आपके पास वेव नंबर की वैल्यू थी। तो आपने प्लैंक्स इक्वेशन ली, ई इज इक्वल टू एच न्यू, यहाँ पे आपने न्यू की वैल्यू पुट की, एच सी ओवर लेमडा आ गया, और लेमडा को आपने अलहदा कर लिया, एच सी को आपने अलहदा कर लिया, एच सी इंटू 1 ओवर लेमडा अलहदा हो जाएगा, 1 ओवर लेमडा किसके इक्वल है, न्यू बार के इक्वल। यही हमने प्रूव करना था। तो ये थी बेटे हमारी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जिसमें हमने रेडिएशन की एमिशन और ऑब्जॉर्बिशन की बात की, और हमने थर्ड पॉइंट में ये प्रूव किया ई इज इक्वल टू एच सी न्यू बार। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 12। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल। ओके जी।